नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर 26 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम अरावली माउंटेन रेंज के बारे में डिटेल से दोस्तों स्टडी करेंगे। ये विद डिटेल्ड वीडियो होगा अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। हमने भारत के जितने भी माउंटेन हैं, हिमालय पर्वत, साउथ इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया है और नॉर्थ इंडिया, वे भी अलग अलग करके कवर कर लिए हैं। इसके पहले हम भारत के भूगोल के 25 लेक्चर दोस्तों ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखे तो पहले दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर वे देखिएगा, और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वे भी देख सकते हैं। और कंप्लीट दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो दोस्तों हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वे वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अरावली माउंटेन रेंज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों अरावली माउंटेन रेंज। तो अरावली माउंटेन रेंज आप ये इस मैप में देख सकते हैं, ये रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया है। तो अरावली माउंटेन रेंज की दोस्तों पहले हम जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है या ज्योग्राफिकल जो दोस्तों इसकी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडियन मैप है। इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट में ये हिमालयन माउंटेन है, और इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा अरावलिन माउंटेन, यानी कि गंगा रिवर के नीचे। और ये आप देख सकते हैं अरावली माउंटेन का जो दृश्य है ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करूं, यानी कि दोस्तों लोकेशन की बात करूं, तो इसकी जो स्थिति है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, यानी कि उत्तर पश्चिमी भारत में है। और ये दोस्तों जो अरावली माउंटेन है ये भारत के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली। और अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर दोस्तों मैं बात करूंगा तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, यानी कि ये दोस्तों दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व की ओर इधर को फैली हुई है। ये है दोस्तों अरावली माउंटेन। और दोस्तों अरावली माउंटेन की बात करेंगे हम, तो अरावली माउंटेन दोस्तों यो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। यानी कि दोस्तों कहीं कहीं तुम्हें बुक्स में यो जो अपशिष्ट पर्वत है यानी कि रेजिडुअल माउंटेन है उनका भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। मगर मैं दोस्तों आपको बता दूं, रेजिडुअल माउंटेन में जो ये अरावली माउंटेन है वो अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जब इसका फॉर्मेशन यानी कि निर्माण हुआ था अरावली पर्वत का, जब दोस्तों निर्माण हुआ था तो ये एक फोल्डेड माउंटेन था, और ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। जबकि जो बलित पर्वत है, जो हिमालय माउंटेन है, वो हमारा एक नए बलित पर्वत का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना कि जब अरावली माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन यानी कि ये बने थे तो ये दोस्तों फोल्डेड माउंटेन के रूप में बने थे। मगर अब दोस्तों धीरे धीरे इनका अपरदन होने लगा है, ये घिस छटकर एक पुरानी बलित पर्वत श्रेणी से एक नई अपशिष्ट पर्वत श्रेणी बनने की तरफ जा रही है। और नए बलित पर्वत का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, ये हिमालय माउंटेन है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि बलित पर्वत होते क्या हैं। जैसे दोस्तों ये आप इस मैप में देख सकते हैं, ये दोस्तों ये जो धरती है, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराई तो आपस में प्लेट टकराने के कारण जो बीच की धरती है ये दोस्तों उभर के ऊपर आ गई। तो जब ये प्लेट आपस में टकराई और ऊपर उभर के जो धरती आ जाती है, इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बलित पर्वत बोलते हैं। और यही एग्जाम्पल है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अब दोस्तों अब हम और नेक्स्ट देखते हैं अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत जो है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं और नेक्स्ट भौगोलिक स्थिति की बात करूं, तो इसका विस्तार दोस्तों सबसे अधिक राजस्थान में है और सबसे कम दोस्तों दिल्ली में है। और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर मानी जाती है। और यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसका निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। इसीलिए इसे भारत की नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में रखा जाता है। अरावली पर्वत को राजस्थान के उदयपुर में जग्गा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जो राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर्षनाथ की पहाड़ियों से, और दिल्ली में दोस्तों इसे दिल्ली की पहाड़ियों से नाम से जाना जाता है। और दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है जो रायसेला हिल्स पर है वो भी दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी का ही स्थित है, यानी कि अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है। अब दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, राष्ट्रपति भवन जो है जो रायसेना की पहाड़ियों पर स्थित है, वो दोस्तों
कहाँ पे स्थित है? वो रायसेना की हिल पर स्थित है, जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है। और वो दोस्तों आप कह सकते हैं कि वो अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है रायसेना हिल दिल्ली के अंदर। और अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर दोस्तों पाए जाने वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे सीसा, जस्ता और तांबा, सोना और डोलेमाइट आदि नाम के खनिज पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का अगर उच्चतम शिखर की हम बात करें, तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम शिखर या बिंदु या चोटी वो दोस्तों गुरु शिखर है। ये आप देख सकते हैं, ये है गुरु शिखर, जो मध्य प्रदेश में ही आपको, यानी कि राजस्थान में ही आपको मिलेगा। और इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों 1722 मीटर है, जो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और यो माउंट आबू के पास में आपको मिलेगा। ये आपको मिलेगा, इसके जो उच्चतम शिखर है गुरु शिखर के नीचे जस्ट एकदम मिलेगा दोस्तों माउंट आबू। नेक्स्ट अब हम दोस्तों देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की पर्वत श्रेणियां या उसकी दोस्तों चोटियों के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो चोटी है वो रायसेना की पहाड़ियां हैं, जिस पर दिल्ली का राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली के अंदर रायसेना हिल है। नंबर 2 पे है दोस्तों शेर पर्वत, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1380 किलोमीटर। ये देख सकते हैं आप, ये है शेर पर्वत। और शेर पर्वत के दोस्तों अचलगिल की जो पहाड़ियां हैं, शेर पर्वत के जस्ट ऊपर मिलेंगे अचलगढ़ की पहाड़ियां। और इसके दोस्तों दिलवाड़ा की जो चोटी है, वो जो ये अचलगढ़ की पहाड़ियां हैं, इसके एकदम नीचे मिलेगा दोस्तों दिलवाड़ा की चोटी, जिस पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है। और दिलवाड़ा की चोटी की कुल लंबाई दोस्तों, कुल जो ऊंचाई है वो 1442 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, ये भी जहां माउंट आबू स्थित है। और रघुनाथगढ़ की जो चोटी है, जो दोस्तों राजस्थान के सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में है, और जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1055 किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये है रघुनाथगढ़ की पर्वत चोटी। अब दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम देख सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला से जो कुछ नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से दोस्तों यमुना की 2 सहायक नदी हैं, जिनका नाम है बनास नदी और साहिब नदी, ये निकलती हैं। और लूनी नदी भी दोस्तों जो अरावली पर्वत से ही निकलती है। तो 3 नदियां हैं, बनास, साहिबी और लूनी। ये कहाँ से निकलती हैं दोस्तों? ये अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती है। अब हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित जो एमसीक्यू बन सकते हैं वे। पहला एमसीक्यूज है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन है? तो यह है दोस्तों अरावली। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा इसका हिस्सा भाग राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की अनुमानित आयु है। तो ये दोस्तों 570 मिलियन वर्ष से लेकर 600 मिलियन वर्ष के पूर्व में मानी जाती है। तो ये 570 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? तो यो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यो सबसे प्राचीनतम है। अगर दोस्तों भारत का जो साउथ इंडियन पेनिनसुला है, भारत का दक्षिणी प्रायद्वीप है, वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला, अगर इसमें ऑप्शन ना होता तो भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वो भी दोस्तों सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला ऑप्शन दे रखा तो ये हो जाएगा, और अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं दे रखा तो जो भारत का इंडियन पेनिनसुला है, जो दक्षिण पेनिनसुला है, दक्षिण का प्रायद्वीप है, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार है, वो ऑप्शन में अगर दे दिया, अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं दिया, तो फिर हमें दक्षिण का पठार या दक्षिण का प्रायद्वीप लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये दोस्तों है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत उदाहरण है। तो ये दोस्तों एक बलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है दिल्ली का राष्ट्रपति भवन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी पर बना हुआ है? तो ये रायसेना हिल पर बना हुआ है, जो अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। नेक्स्ट है रघुनाथगढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ी है ये अरावली माउंटेन रेंज का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई है। तो ये है दोस्तों 1722 मीटर। तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है।